70% हिट रेट है। जहाँ जहाँ यात्रा के, जहाँ जहाँ राहुल जी पैदल चले, एसी में बैठ करके जो कॉलोनी के अंकल और आंटियां हैं जो व्हाट्सएप में नफरत फैलाते हैं, जो अपने आप को अचानक बहुत धार्मिक बनने लगे हैं। असली धर्म क्या है? तो पहले तो SC ST OBC का गलतफहमी भी, ये भी दूर हो जानी चाहिए। ये मुसलमान सिर्फ टारगेट नहीं है, SC भी है, ST भी है, OBC भी है। ये बहुत सुंदर जीत है, लेकिन सबको एक साथ, जब हम एक साथ रहेंगे ना, तो इनको जो RSS और BJP को जो है ना, आधे को अरेबियन सी में और आधे को बे ऑफ बंगाल में जो हम फेंकने में सफल हो जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आ गई है। कांग्रेस से 2019 के बाद में जिस तरह से सरकार छीनी गई थी, इस बार कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देकर मेजोरिटी से भी ज्यादा सीटें कांग्रेस को दे दी हैं। मेरे साथ में कांग्रेस के लीडर अजय कुमार मौजूद हैं। आप ऑब्जर्वर भी थे कर्नाटक में। सर, जिस तरह से बीजेपी ने मुद्दे उठाए थे, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे, बजरंगबली के मुद्दे, मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे, पूरा चुनाव सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने, कर्नाटक की जनता ने नकार दिया। कैसे देखते हैं सर? देखिए, एक चीज है, हमने एक और टीवी चैनल में हमने ये बात कही कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, मतलब है कि अगर टीवी चैनल सचमुच में सच दिखाएंगे, जैसे डॉक्टर कारुलकर हैं, इसरो के लैब के हेड हैं पुणे में, वो पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान का स्पाई बैठ करके जो है पुणे में बैठे हुए थे RSS में पिछले 30 साल से। RSS ने उनको इसरो का लैब का हेड बना दिया, उसका कोई न्यूज नहीं चल रहा है। अगर मणिपुर के बारे में अगर आप खबर चलाते नेशनल में और कर्नाटक जनता को ये बात पहुंचती, तो हम 135-40 सीट के 170-80 200 तक पहुंच जाते हैं। इस देश में जो है मोदी जी, अमित शाह या भाजपा का जो भ्रष्टाचार का जो जिस तरह का इन्होंने जो है पूरे देश में एक खैर चला रखी है, उसके बारे में जो है ना सभी टीवी चैनल्स रिपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स 12,000 करोड़ के आसपास जो है, पूरे 99% पैसे बीजेपी को गई है। टीवी के ऊपर दबाव है, मालिक उनके जो है खड़ा होते हैं तो खड़ा हो जाते हैं, बैठते हैं तो बैठ जाते हैं। उसके बावजूद भी इतनी शानदार परफॉर्मेंस जो पार्टी की हुई है, तो आप सोचिए अगर बराबरी, ईमानदारी से अगर इलेक्शन कमीशन हर कानून का जो है ईमानदारी से उसको लागू, हर नियम को ईमानदारी से लागू करें, अगर प्रेस भाजपा के भ्रष्टाचार के बारे में कहानी चलाने लगेंगे, देश की जनता को मालूम हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। कर्नाटका में, पूरे सदर्न इंडिया में सबसे खराब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, कुपोषण, सबसे ज्यादा किसान, महाराष्ट्र के बाद जो है सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान का अगर हुआ है तो कर्नाटका में हुआ है। 40% कमीशन की सरकार जो है लगातार जो है हर चीज में, सब इंस्पेक्टर में 2-2 करोड़ दे रहा है सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, 2 करोड़। आप सोचिए क्या स्थिति हो गई। इंजीनियर का जो है 1 करोड़ में बिक रहा है, जूनियर इंजीनियर का। तो ये स्थिति है। तो मुझे लगता है कि अगर भाजपा और मोदी जी और अमित शाह और इनके सरकार की सही बात जो है अगर प्रेस के माध्यम से अगर हम लोग जनता के सामने अगर उसको उजागर करेंगे, तो ये कल परसों ही जो है जनता इनको लात मार करके जो है बे ऑफ बंगाल में फेंक देंगे। सर, आप लोगों ने बजरंग दल को बैन करने की बात कही, उन्होंने बजरंगबली को समझ ले आए। वो नहीं, देखिए एक चीज है, PFI हो या बजरंग दल के जो अपराध, बजरंग दल में जो PFI में जो शामिल व्यक्ति जो आपराधिक काम करते हैं, या बजरंग दल में शामिल होकर के भगवान के नाम पर जो भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या संगठन जो है अगर टेरर फैलाते हैं, और हम इस्लाम के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर नफरत अगर कोई फैलाते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जहां पर हम जिस क्षेत्र की हमें जिम्मेदारी दी गई थी, वो वहां पर मंगलूर मल्लिगे मतलब जैस्मिन फ्लावर, ठीक है। आप देख लीजिए इस देश का असली इतिहास क्या है कि क्रिश्चियन इस फूल को जो है उगाते हैं, मुसलमान महिला जो उसको बेचती है और हिंदू महिला उसको पहनती है। ये हमेशा हमारे देश में इस तरह का समाज और रीति रिवाज हमेशा रहा है। अभी हम एक दूसरे के साथ हमेशा प्यार से रहे। मोदी जी हो या ओवैसी जी के भाषण में सुन रहा था, दोनों एक कॉइन के फ्लिप साइड्स हैं। एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म इस देश में जो है ना, जब तक आप बीच वाले रास्ते से नहीं चलेंगे, यदि आप जो है
डेमोक्रेसी अगर इस देश में बचाना है तो संविधान के तहत आपको चलनी पड़ेगी। हम किसी तरह का एक्सट्रीमिस्ट वोट के खिलाफ है और मुझे लगता है कि वो मैसेज जो है भाजपा ने ट्विस्ट करने की कोशिश की। अगर आप अपराध नहीं करेंगे तो ये भाजपा वाले क्यों डर रहे हैं? इनसे ये सवाल करनी चाहिए। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से, मैंने अभी देश में जो है ना, इस तरह का प्रधानमंत्री जी जिस तरह से इन्होंने जो है अपने कैंपेन चलाए, एक बार भी मणिपुर नहीं गए, मणिपुर गए नहीं। मणिपुर में यह जो देश की जो अखंडता पर जो है चुनौती है, आदिवासी और नॉन आदिवासी के बीच में लड़ाई हो गई है। आप पूरा नॉर्थ ईस्ट जो बिखर जाएगा इनकी जो संकीर्ण राजनीतिक फायदा के लिए। आप बात समझना, तो देश जब नहीं तो पब्लिक को एक बात समझ जाए, ये जो एसी में बैठ करके जो कॉलोनी के अंकल और आंटियां जो व्हाट्सएप में नफरत फैलाते हैं, जो अपने आप को अचानक बहुत धार्मिक बनने लगे हैं, असली धर्म क्या है? दूसरे को काटना। सर, तीन बड़े नेता थे बीजेपी की जिनकी तरफ से काफी ज्यादा भड़काऊ बयानबाजी हुई। इनमें प्रधानमंत्री शामिल हैं, उनमें गृह मंत्री शामिल हैं, उनमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वो भी शामिल हैं। इन तीनों में अगर सबसे ज्यादा मार्किंग दी जाए तो वो असम के मुख्यमंत्री को ज्यादा जाती है। उन्होंने डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया को टीपू सुल्तान का वंशज बताया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम बेटियों को जो है, हम बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बल्कि डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ये बयान इस तरह के आए सर, ये भाषा जो लोकतंत्र हार रहा है। आप चूंकि आईपीएस रहे हैं सर, लोकसभा एमपी रहे हैं, कैसे देखते हैं सर इस चीज को? देखिए, अगर इस देश में आज मुसलमान, कल अनुसूचित जाति, परसों अनुसूचित जनजाति, तरसों पिछड़ा, ये लोग का हमला तो इन्हीं के ऊपर है। समाज का कमजोर लोग कौन है? एससी है, एसटी है, मुस्लिम है, ओबीसी है। अगर आपको इस तरह का हमला करना है तो यही है। तो इसलिए सबको समझना चाहिए इनकी राजनीति क्या है, और सब लोग को समझ में आना चाहिए कि आज मुसलमान है, कल जो है ये इन्होंने शुरू कर दिया आदिवासी और नॉन आदिवासी। ये जितने भी, ये सिर्फ पूंजीपति लोग के लिए और प्रभावशाली लोग के लिए, और जो सत्य जो आर्थिक रूप से जो मजबूत है उन्हीं के पक्ष में है। तो पहले तो एससी, एसटी, ओबीसी का गलतफहमी भी ये भी दूर हो जानी चाहिए। ये मुसलमान सिर्फ टारगेट नहीं है, एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है। आखिरी सवाल सर, क्या भारत जोड़ो यात्रा की भी एक बड़ी वजह है कांग्रेस को जो बड़ी जीत मिली है? आप देख लीजिए, जहां जहां 70% हिट रेट है, जहां जहां यात्रा के, जहां जहां राहुल जी पैदल चले, वहां पर हम 70% सीट जीते। तो इसका असर तो होगा ही, एक बहुत सुंदर असर रहा। और मुझे लगता है कि खड़गे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। एक ऐसे नेतृत्व तो उन्होंने जो है पार्टी को दी है। राहुल जी, सोनिया जी बीमार, उनकी कभी कभी वो इतनी कैंपेन में नहीं निकलती थी, लेकिन इस बार वो भी निकली। प्रियंका जी हो, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया साहब और कर्नाटक के सभी लोग, हम एक अगर होंगे और प्लेइंग लेवल फील्ड होगा तो इसको, इन लोगों को तो धूल चटा देंगे। 23 में जीत चुके हैं कर्नाटक, क्या 24 में दिल्ली जीतेंगे? देखिए, कर्नाटका की जीत जो है एक संकेत जरूर है, लेकिन पहला काम है कि एकजुट होना सभी विपक्ष को, ठीक है ना। इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना है। ये बहुत सुंदर जीत है, लेकिन सबको एक साथ, जब हम एक साथ रहेंगे ना, तो इनको जो आरएसएस और बीजेपी को जो है ना, एक आधे को अरेबियन सी में और आधे को बे ऑफ बंगाल में जो हम फेंकने में सफल हो जाएंगे। शुक्रिया। डॉक्टर अजय कुमार के साथ में बातचीत आपने देखी। उनका कहना है कि कर्नाटक की जीत एक बड़ी जीत तो जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष को भी उन्होंने एक संदेश दिया है कि विपक्षी एकता बहुत जरूरी है, तभी 24 में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर पाएंगे।